नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल के पास अपना कुर्सी बची है और ना ही सीएम पद। शीश महल भी हाथ से निकलने वाला है और सीएम पद पर काबिज दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ऐसी मुसीबत में फंस गई है कि ना तो वो अपने मन मुताबिक कोई फैसला ले पा रही है, ना ही सरकार चला पा रही है और ना ही पार्टी के अन्य नेताओं को कोई ऑर्डर दे पा रही है। पदभार ग्रहण करने के बाद आतिशी ने कैबिनेट मंत्रियों और दिल्ली सरकार के सभी विभागों के अध्यक्षों के साथ सरकार के कामकाज को लेकर बैठक की। विभिन्न विभागों और एजेंसियों के प्रमुखों के साथ अपनी पहली बैठक में आतिशी तालमेल बिठाते नजर आई। पर यह वही आतिशी है जो अफसरों पर एलजी के साथ साठगांठ होने का आरोप लगाती थी और आज जब मुख्यमंत्री बनी है तो अफसरों को अपने पाले में करने की कोशिश में जुट गई हैं। तो सवाल यह है कि क्या दिल्ली सरकार के अधिकारी आतिशी की बात मानेंगे? क्या आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी के इशारे पर चलेंगे? वैसे आतिशी और पार्टी के बाकी नेताओं के बयानों से यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भले ही सीएम के पद पर आतिशी बैठे, दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल के ही इशारों पर चलेगी। पर क्या आतिशी अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में अपने लिए अलग जगह बना पाएंगी और संकट का सामना कर रही आम आदमी पार्टी में नई जान डाल पाएंगी? तो आतिशी की मुसीबत, आम आदमी पार्टी में बढ़ती जा रही संकट, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे आतिशी मार्लेना पार्टी के अंदर फंस गई हैं? फंस गई है ये तो खुद अपने आप को आ बैल मुझे मार, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार। यस, यू वांटेड टू बिकम अ लाफिंग स्टॉक, यू आर ऑलरेडी नाउ। पूरा जग हंस रहा है, थू थू कर रहा है, थू थू कर रहा है। गुरु भेज के जो है वो नाराज हो गए, बड़ा खराब कमेंट कर दिया। ये तो प्रशांत भूषण है, उनके गुरु, जो इनको आम आदमी पार्टी में लेकर आए जब वो आम आदमी पार्टी में थे। वो लिख रहे कि स्लीपर गवर्नमेंट है, चप्पल, हवाई चप्पल। वो बोल रहे हैं बस एक ही काम नहीं किया, वो चेयर के बगल में उस पर स्लीपर भी रख दो, और वो नहीं दिखता है तो सिर पे रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हुआ है? ये जो कुर्सी का आदेश है, मालूम चल रहा है कि केजरीवाल ने कहा कि मैं कुर्सी लेकर के रहना, और मीडिया वालों को भी कहा गया है कि वो सिर्फ व्हाइट कुर्सी नजर नहीं आना चाहिए, फोटो जहां छपेगा वो बगल में कुर्सी केजरीवाल की। मतलब आपने घर के नौकरों से भी बदतर एक चीफ मिनिस्टर को ट्रीट आपने कर दिया। उसके अंदर तो भाई कोई दूसरा स्वाभिमानी व्यक्ति होगा, वो अब तक रिजाइन कर दिया होता। लेकिन ये सब केचुए हैं, क्या किया जाए। लेकिन होता क्या है, आपने जो काम किया है पीछे, वो पीछा करती है आपकी। अभी तक क्या कर रही थी? ये अधिकारी एलजी से मिला हुआ है, एलजी काम नहीं करने देते, ये अधिकारी वो कर रहा है। क्या छटपटाहट है? छटपटाहट है 3-4 कानून को पास करने का, 3-4 कानून पास करने का। क्या कि ताकि, देखिए इसके पास 4 महीने भी नहीं है। केजरीवाल के प्लान के मुताबिक एक कैबिनेट बैठक बुलाओ, ये कानून को पास कराओ, ये कानून पास हो गया 2-3, उसके बाद सब लोग रिजाइन दो, वी विल गो फॉर इलेक्शन। और उसके बाद बीजेपी, देखिए पहले से उसने ग्राउंड कर दिया है कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, और इस्तीफा दे देगा। उसके बाद इलेक्शन नहीं कराओगे तो रोज धरना प्रदर्शन करेगा कि देखिए बीजेपी डर गई, बीजेपी डर गई, मोदी डर गए, मोदी डर गए। तो अभी क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला है वो 1000 रुपए महिलाओं को ट्रांसफर कराना। नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा, अभी तो अपॉइंटमेंट ही नहीं हो पा रहा है। आपने अपना पहला आदेश दिया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को आपने अपॉइंट करने की कोशिश की अपने लिए, तो एलजी ने वापस कर दिया। बोले हे पढ़े लिखी आत्मा, थोड़ा ज्ञान कर लो, जो हैसियत है, जो अधिकार है,
जो आपकी औकात है उस हिसाब से ऑर्डर पास किया करो। आप किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से ऊपर के व्यक्ति को आप अपने लिए नहीं अपॉइंट कर सकते। अब इस सारी जगहों पे जब से ये केजरीवाल अंदर गया है तब से तो यहां सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी बनी है जिसको चेयर करता है चीफ मिनिस्टर, लेकिन 2 बाकी लोग होते हैं। आप वहां माइनॉरिटी में हो और जो अधिकारी अभी साथ में आपके हैं उन सबको आप लोग ही तो गालियां दे रहे थे। ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात तो कहती थी कि फला अधिकारी वो काम नहीं करता, वो एलजी का चमचा है, तो ये है तो वो है। ये सौरभ भारद्वाज इन दोनों का काम यही था। तो अब वो मामले को लटकाएंगे नहीं क्या? क्या लग रहा है ये दुनिया भर के होशियार आप ही है। तो एक तो ब्यूरोक्रेसी के साथ मीटिंग बुला करके उनके सामने ये कहा जा रहा है कि देखिए हमारी तो मजबूरी है, हमारा काम है, प्लीज इसको करवा दीजिए किसी तरीके से, हम तो फंस गए। इस तरह से आप लोगों को बहलाने की कोशिश कर रहे हो और बाकी लोग जान भी रहे। अधिकारी वर्ग तो बड़ा होशियार होते हैं ना। अगर उनको ये लग जाता है कि फला चीफ मिनिस्टर 6 महीने के बाद चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा या चुनाव हारने लगेगा, वो वैसे ही स्लो हो जाते हैं कि उनको मालूम है कि इलेक्शन होगा, नया चीफ मिनिस्टर आएगा तो हम उसके साथ रहेंगे तो 5 साल तक हम स्वस्थ रहेंगे। जो आउट गोइंग है उसके लिए तो फालतू की चीजों में क्यों एनर्जी बर्बाद करें। तो कोई छुट्टी पे चला जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। तो ये तो ब्यूरोक्रेसी को वो हैंडल नहीं कर पा रही है, इसलिए अभी तक कोई फैसला आपने सुना नहीं सुना। तो एक तो मुसीबत ये, और दूसरी मुसीबत ये मुसीबत और भी बड़ी है पार्टी के अंदर। भाई गोपाल राय के सामने तुम पैदा लिए हो, वो तुम्हारी बात सुनेगा? ये मुख्यमंत्री वो तो केजरीवाल को गुर्राता है, तुम तो आतिशी मार लेना हो। बाहर बयान आ रहा है कि नहीं हमारे लीडर तो केजरीवाल है। हमने तो केजरीवाल के ड्रीम्स को आगे लेकर, भाई किस तरह का कैप्टन तुम हो कि कौन कब कहां बैटिंग करेगा, कौन कब कहां बॉलिंग करेगा, कौन कब कहां फील्डिंग करेगा। जब तुम ये खुद ही तय नहीं कर पा रहे हो, बाहर से कोई तय कर रहा है, तो तुम किस बात के कैप्टन हो भैया? तो इसकी जो अच्छा दूसरा क्या है, आप इसका दूसरा पहलू भी समझिए। किस तरह का बयान इसलिए भी दिया जा रहा है टू डिमीन आतिशी मार लेना, क्योंकि फिर वो केजरीवाल के पास भी खबर पहुंचता है। अच्छा, कैलाश गहलोत ने आतिशी को यह कहा, ठीक कहा, कि ताकि आतिशी मार लेना के अंदर जीतन राम मांझी और चंपे सोरेन की तरह जो है अभिलाषाएं ना जग पड़े। जी, और एक चीज और है सर, जो इनके सेम एज ग्रुप वाले हैं, जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं, जैसे राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, ये लोग क्या आतिशी की बात मानेंगे? भाई किसी को देखा आपने बधाई देते हुए, समर्थन में बयान देते हुए? कोई नहीं। वो एक फिल्म थी 3 इडियट्स, उसका बड़ा फेमस डायलॉग था कि दोस्त फेल करता है तो बड़ा दुख होता है, लेकिन अगर टॉप कर जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो वो तो कहानी 3 इडियट्स की थी, ये तो गैंग ऑफ इडियट्स है, तो सारे लोग उस तरीके से। तो एक तो ये मुसीबत, लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है कि इफ यू आर डूइंग पॉलिटिक्स विद ओनली बैड इंटेंशन, आपकी नीयत में खोट है, तो क्या क्या होता रहता है। अभी देखिए एक नया बवाल मचा है, अब भगत सिंह करते हैं। अभी आज ही एक फैसला आया, डांट पड़ी है, कल उसको माफी मांगना है वक्फ बोर्ड वाले को, क्योंकि वक्फ बोर्ड वालों को दिक्कत है किससे? पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी मूर्ति लगनी है। कहां? तो अगर जो दिल्ली को जानते हैं तो ये जो वीडियोकॉन टावर है, ये जो बस अड्डे से आईएसबीटी से वो करोल बाग जाने का जो रास्ता है, तो उसमें वो रोड पड़ता है और वहां ईदगाह है, और ईदगाह में दरअसल वो रोड को चौड़ा करना है। तो ऑलरेडी एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई थी, तो डीडीए ने कहा कि भाई ये मूर्ति हटा करके, चूंकि अरे किसकी प्रेरणा स्रोत नहीं है, तो ईदगाह के सामने जो जमीन है
वहां पे जो पार्क है वहां पे उसकी मूर्ति लगेगी। ये भाई साहब लोग पहुंच गए, सब लोग कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, तुम्हारा जमीन ही नहीं है। एक तो तुम्हारा जमीन नहीं है, डीडीए का जमीन है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 तो वक्त की जमीन है। बड़े इनको लगता है कि पूरे देश में बपौती है इनकी। और दिक्कत क्या हुआ, ये जो इनका जो माइनॉरिटी कमीशन है दिल्ली का, उसने कह दिया कि नहीं 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 ये तो मत करो। क्या दिक्कत है भाई, वहां पे ईदगाह है तो मूर्ति नहीं लगेगी। ईदगाह जो है, ईदगाह की वजह से मूर्ति नहीं लग सकती। तो मामला हाईकोर्ट में था, तो हाईकोर्ट ने बड़ा डांट लगाया, बोले भाई तुम लोग कैसे, किस तरह के आदमी हो, अपने कम्युनल माइंडसेट को लेकर के तुम कोर्ट चले आते हो। झांसी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगेगी तो वहां लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा। वो जमीन भी तुम्हारी नहीं, ये भी तुम्हारा नहीं, तो इसको लेकर के एक नया बवाल। आज तो फैसला ही आया है, आज तो फैसला ही आया है। किसी दूसरी जगह हुआ होता, ब्रेकिंग न्यूज चल रहा होता, ब्रेकिंग न्यूज चल रहा होता, कई सारे मौलाने आ गए होते। लेकिन है क्या कि दिल्ली में इसे सब माल खाने वाले मौलाना है। एक मस्जिद को पकड़ के कोना में बैठा हुआ है, कांग्रेस से भी माल आ रहा है, आम आदमी पार्टी से भी माल आ रहा है, तो सब चुप हैं। लेकिन ये बवाल बड़ा होगा। ये किस तरह का सेक्युलरिज्म है भैया? क्या आपको झांसी की रानी की मूर्ति से प्रॉब्लम हो रही है? कहां ये देशभक्त भारत माता की जय केजरीवाल करता है, और तुम जो है, तुम्हारी सरकार, तुम्हारा सिस्टम यहां पे उसकी मूर्ति लगने पे उसका विरोध करता है, उस तरह के एलिमेंट्स के साथ खड़ा हो जाता है। तो अभी तो ये लोग चक्करघिन्नी होने वाले हैं, बड़ी दिक्कतें होने वाली है। और ये यकीन मानिए, अगर ये कानून, ये जो नई पॉलिसीज जो लेकर के आना चाह रहे हैं वो नहीं आ पाया, तो केजरीवाल ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। चारों तरफ से तो वैसे ही तौहीन हो रहा है, तो उल जलूल काम ये करना चालू कर देगा कि भैया सवाल पूछो मोहन भागवत से। भाई एक बार तो पूछ लिया जंतर मंतर में तुमने, तो जवाब नहीं मिला, भाव नहीं दिया गया। भाई कौन है केजरीवाल? तो आज चिट्ठी लिखा है, आप देखिए वो चला जाएगा नागपुर, शरण में चला जाएगा कि प्लीज हमको मौका दे दीजिए, हम हनुमान जी के भक्त हैं, दुर्गा पूजा धूमधाम से करेंगे, हमारी सरकार जहाँ जहाँ होगी वहाँ पे हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन प्लीज दिल्ली जीतने दीजिए। अपने कार्यकर्ताओं को कहिए कि घर बैठ जाए। दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। तो बहुत बड़ी मुसीबत में है। और सुन तो रहे कि हरियाणा भी जा रहा है, भीड़ ही नहीं आ रही है, दिल्ली से लोगों को लेकर जाना पड़ रहा है, और सारे नेता उस चक्कर में लगे हुए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लायक नहीं बचा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब चारों तरफ से मुसीबत केजरीवाल को घेर रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली की कमान अब आतिशी के हाथ में आ गई है, पर कठपुतली सीएम बनकर ही रह गई है। नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अपनी कैबिनेट के साथ कार्यभार संभालने के बाद पहली बार सभी मंत्रियों, मुख्य सचिवों और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। बैठक में प्रमुख सचिवों, आयुक्तों और निदेशकों सहित लगभग 26 विभागों के प्रमुख शामिल भी हुए थे, जिसमें मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अलावत भी शामिल हुए। पर आप सरकार और दिल्ली के नौकरशाहों के बीच में संबंध हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं, और ऐसे में आतिशी के हाथ भी कुछ आने वाला नहीं है। आतिशी जितनी भी कोशिश कर ले, ना उनकी बात अफसर मानेंगे और ना ही नेता और ना ही अधिकारी। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।